हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल प्रिया लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ एंड काम कर रही हूँ। सुबह सुबह आज किचन में लग गई हूँ, आपको दिखा भी नहीं पा रही हूँ। तो भिंडी की सब्जी बना रही हूँ, भिंडी और सूखे आलू मिलाकर फ्राई कर रही हूँ। और आज है बरसाती की पूजा। 7 दिन पहले थी बड़ की पूजा, वो हमारे यहाँ की जाती है, आप लोग सब जानते हैं। और बरसातों में बच्चों के लिए पूजा की जाती है, जिनके बच्चे, जिनके बेटे, जिनकी बेटियाँ, उनके लिए, इस खास तौर से बेटे के लिए। बट मेरे पास तो बेटी है, बेटी ही है, वही मेरा बेटा है, वही सब कुछ है, तो उसके लिए पूजा करूँगी। आज की पूजा में मम्मी भी पूजा करेगी। तो हम लोग की आज पूजा है बरसाती की। तो पहले तो मैं रेगुलर रूटीन वाला खाना बना रही हूँ जो लंच वंच के लिए चाहिए। इतने में मम्मी कर रही है पूजा की तैयारी, फिर मैं नहाने जाऊँगी, नहा के आके फिर आपसे मिलूंगी दोबारा से पूजा के टाइम पर। क्योंकि आज है हमारे यहाँ बरसाती की पूजा। बहुत सारे लोग करते हैं साते की पूजा, तो बहुत सारे लोग जानते होंगे। फिलहाल मैंने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक ले ली है, क्योंकि आज पूजा है तो कुछ मिक्स करके नहीं ले रही हूँ। नॉर्मल गर्म पानी लिया है मैंने बस पूजा से पहले, इसीलिए। बाकी जो बन रहा है वो है भिंडी और नॉर्मल लंच के लिए जो बनेगा, क्योंकि पूजा ही करनी होती है, व्रत नहीं होता हमारे यहाँ। सो कौन कौन ऐसे करता है, क्योंकि भिंडी मेरे पास थोड़ी कम थी तो मैंने इसमें 2-3 आलू काट के छोटे छोटे काट के डाल दिए हैं। भिंडी की क्वांटिटी थोड़ी कम पड़ गई थी और प्याज भी नहीं डालना था। आज प्याज नहीं खाते हम थर्सडे को। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स को ये बात पता है, हम थर्सडे में प्याज नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर भिंडी बना रही थी और भिंडी बिना प्याज के और बहुत थोड़ी सी हो जाती, इसलिए इसको थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में करने के लिए, जिससे कि वो लंच वगैरह में पूरा पड़े हमें, इसीलिए मैंने इसमें डाल दिया है अपना आलू। तो कौन कौन ऐसे करता है प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर। ये दिव्या कर रही है, दिव्या मेरा हाथ बटा रही है। तो गाइस यहाँ पर चल रही है पूजा के खाने की तैयारी, पूजा का बाइने के सामान। तो ऑलमोस्ट सारी पूड़ियाँ सीख गई हैं। अब बेसन की पूड़ी उतार रही हूँ, साथ में मैंने बना लिया है आटे का हलवा। तो वो अब बस बेसन की फारे उतरेंगे, सारी तैयारी खत्म। पे ये मैंने बनाए हैं सारे, अच्छे अलग, और मम्मी मोटी मोटी कह रही है। ठीक है। नहा लिया है मैंने, बिल्कुल रेडी हूँ बना के। पूजा करके बस पैक करो, निकलो। 7 बार करती हूँ, 5 बार 7 बार। तो ये पूजा आज के दिन, साथे की पूजा मैंने आपको बताया बच्चों के होती है। तो यहाँ मम्मी भी कर रही हैं और मैं भी कर रही हूँ। तो मम्मी करेंगी पहले, मैं मम्मी के पीछे पीछे, जैसे मम्मी करेंगी वैसे करूँगी। ये एप्पल चढ़ाया जा रहा है, चने की दाल, जो भी सामान हमने बनाया होता है वो सब बड़ के पेड़ पे चढ़ाते हैं। दिया तो दे देता मैं, दिया ऊपर घी का रखा हुआ दिया, ये रखा तो है दिया, मैं जलाया खाना वाला। कितना हो रहा है? 42। क्या चाहिए? माचिस? माचिस 1 मिनट में दे दी। दोनों
तूने? वो खा ले पूरी। किस तरह हो जाती है, उस तरह हो जाती है। मेरा पूरी गया। ये मैं पहन लूं? जी मेरे को पहना दूं। बिटिया को बहुत शौक है मम्मी मेरे भी पैंट छू। यार बहुत अच्छी बात है, बेटी से पैर छुपाओ। इसको शौक चल रहा है कि मेरे भी पैंट छू। बस ठीक है, खुश है। मैं भी छूऊंगा। हैप्पी साथे टू ऑल ऑफ यू। मैं भी छूऊंगा। बहुत सारे लोग नहीं जानते साथे नहीं। क्या होते हैं, लेकिन बहुत लोग जानते भी होंगे कि साथे की पूजा क्या होती है। तो बस आज साथे की पूजा थी। चलो अब चलते हैं फटाफट से ऑफिस। हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं आ गई हूँ ऑफिस। बस दवाई वगैरह खाने जा रही थी। अपना ग्लास मंगा लिया है मैंने और ग्रीन टी पियेंगे हम। तो बस आप पहुँचे ऑफिस तो अब करेंगे ऑफिस का काम, खाएंगे दवाई वगैरह। तो ग्रीन टी पीने से पहले मैं दवाई खा लेती हूँ। मैं आपको बता दूँ मैंने ब्रेकफास्ट कुछ नहीं किया है। हाफ ग्लास ऑफ लस्सी पी कर आई हूँ मैं, क्योंकि वो मम्मी ने दीपक जी के लिए बना दिया था। और दीपक जी ने एक्चुअली मैंने उनको कॉफ़ी बना के दी थी ठंडी, उन्होंने वो पी ली थी। बाद में मम्मी ने लस्सी बना दी तो उन्होंने आधा गिलास वो पी लिया, उन्होंने आधा गिलास छोड़ दिया तो वो मैंने पी लिया। फिर ऐसे हो गया था। और व्रत के लिए पूड़ियाँ उतारी थी तो 2 पूड़ी, भिंडी की सब्जी। नाश्ता नहीं लाई हो, आप समझ लो, आप नाश्ता समझ लो, खाना समझ लो, कुछ भी समझ लो। 12 साढ़े 12 बजे वही खा लूँगी मैं। तो ब्रंच ही हो जाएगा एक तरीके का मेरा, क्योंकि मैं कुछ खा के तो आई नहीं हूँ। अब ग्रीन टी लेंगे हम अपनी, उससे पहले मैं खा लेती हूँ मेरी दवाइयाँ और लगते हैं फिर काम पर। कुछ इस तरीके से था दिन। आई नो आप लोग मिस कर रहे हो मेरा पार्क जाना, बट डोंट वरी, वेरी सून आई स्टार्ट अगेन। कहते हैं ना, एक रूटीन को शुरू होने में बहुत समय लगता है, लेकिन उसको बीच में अगर गैप कर दो ना तो उसे दोबारा स्टार्ट करने में जो आफत आती है ना वो बहुत मुश्किल होती है। तो बस शुरू तो मुझे करना ही है, 1-2 दिन और दीजिए, बस मैं अपना शुरू कर दूँ। और जिस दिन पहले दिन जाऊँगी उस दिन लाइव में वीडियो में दिखाऊंगी कि हाँ मैं बात आई भी हूँ। एक दिन की बात है, कोई एक दिन उठ के चली जाऊँ, बस ये है। कुछ मेरी रेगुलर मेडिसिन्स होती हैं जो मुझे खानी होती हैं, तो वो तो खानी है भाई, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। सुबह सुबह इतना काम हो जाता है ना, कई बार पूजा होता है जिस दिन, तो उस दिन तो और ज़्यादा काम हो जाता है कि नाश्ता, खाना, ऑफिस का लंच वंच और फिर पूजा का सामान। और हमारे यहाँ ना पूजा में बायने बहुत बनता है, बहुत बायना बनता है। तो गाइस मैं कर रही हूँ ब्रंच। मेरे ब्रंच में क्या है, मेरे ब्रंच में है सिर्फ 2 पूड़ी जो मैंने आज पूजा के लिए बनाई थी। ओनली 2 छोटी छोटी पूड़ी, और ये मेरी भिंडी और आलू की भुजिया जो बना सुबह सुबह पूजा के साथ, वो बना लिया और लेकर आ गई। तो मैं कर रही हूँ ब्रंच। इसके बाद मैं लूँगी 1 गिलास छाछ, जब लूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। सो गाइज इट्स 1 o'clock राइट नाउ एंड आई एम हैविंग माई छाछ। Cheers. अच्छा होता है ना छाछ। मैं इतना पानी पी जाती हूँ ना, लिक्विड फॉर्म में इतना लेती हूँ ना, कम से कम दिन में 4 से 5 लीटर लगा लो। 3 लीटर के करीब तो पानी मैं ऑफिस में पी जाती हूँ।
सुबह मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक रिचुअल्स जो पूरे कंप्लीट करती हूँ वो तो अलग ही है, और उसमें भी अब लगा लो 1 लीटर पानी में पी जाती हूँ। एंड तो हो गए 4 लीटर, और आधा 1 लीटर के करीब मैं घर जाके 4 से 5 लीटर, मतलब 4.5 लीटर तो आप मान ही लो यार, इतना तो मैं पी ही जाती हूँ। ज़्यादा भी नहीं पीना चाहिए, तो हाँ इतना पानी पी लेती हूँ। लेकिन कहते हैं शाम के 6-7 बजे के बाद जब शाम होने लगे तो पानी का इंटेक, नमक का इंटेक कम कर देना चाहिए। शुगर को तो लोग कहते ही हैं कि अपनी ज़िंदगी से ही हटा दो, और पानी और नमक को शाम के 7 बजे के बाद थोड़ा कम कर देना चाहिए, और 4-5 बजे के बाद फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। कुछ बेसिक चीज़ें हैं ये वेट लॉस की। हेलो गाइस, तो अब आप लोगों से मिल रही हूँ सीधे इवनिंग टाइम में, और जा रही हूँ घर। पहुँचते हैं घर यार, शाम इतनी गर्मी लग रही है ना, भगवान कसम इतनी गर्मी होती है दिल्ली में। अपने साथ तो दिक्कत ही है, ठंडों में गए तो ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी, अब दिल्ली में गर्मी है तो गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। कहाँ जाएं हम, भगवान ही जाने। फिलहाल बहुत गर्मी है, और निकल चुकी हूँ ऑफिस से। ऑफिस से घर पहुँचकर अब आपसे मिलती हूँ। ऑफिस पहुँचकर पागल हो गई हूँ मैं, दोबारा ऑफिस जाऊँगी। बस घर जाते हैं। मेरी तो वैसी रहती है कि कब छुट्टी हो, कब मुझे जाने को मिले, कि जैसे जेल में से कैदी जब छूटता है ना, ऐसे मेरे को लगता है। बस पहुँचते हैं घर, अब फिर आपसे मिलती हूँ यार। हेलो गाइस, तो आ गई, ये रही मैडम मेरी। हाँ जी, क्या पढ़ाई की आज? क्या पढ़ाई की? आज बुआ ने मेरी रजिस्टर में वो जो बुआ कह रही है ना, जो 2 मल्टीप्लाई वो आए नहीं, बुआ ने 2-3 बार सिखाया तब आ गया। और वो जो 3 और 2 और वगैरह वगैरह होते हैं ना, वो तो बुआ को समझ में नहीं आए, तो बुआ ने वैसे भी मल्टीप्लिकेशन इतनी जल्दी आएगी नहीं बेटा, टेबल लैंड करो पहले। 14 अरे वो नहीं, वो जो होता है ना कि उसमें क्रॉस लगाओ फिर नंबर की नंबर, उसमें मैं क्रॉस ही नहीं लगा पा रही और नंबर मेरे बाहर आ रहे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे पता चल जाएगा कैसे, किस नंबरिंग के नीचे नंबर आते हैं, किस तरह क्रॉस लगाना पड़ता है, वो सब आपको समझ में आ जाएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे डेली। तो डेली कुछ खाया आपने? गर्मी के कारण आ रहे होंगे मम्मी या तो। आ रहे हैं, अभी लेके जाना, जाएंगे लेके। हाय गाइस, वेलकम बैक। मैंने जस्ट अभी शावर लिया है, और शावर लेके सीधे अपनी दूसरी ड्यूटी पे आ गई हूँ, किचन की ड्यूटी पे। यहाँ पे रोस्ट कर रही हूँ ओट्स रोस्ट कर रही हूँ, बिकॉज ओट्स का चीला बनाना है, और साथ में फैमिली के लिए बना रही हूँ दाल। अब देखूंगी, क्योंकि दाल वाल बनाने में मुझे लग जाएगा टाइम। पहले मेरा मन था कि ओट्स चीला खा लूं, और फैमिली खाएगी दाल चावल, तो उन लोगों के लिए बना रही हूँ दाल चावल। तो दाल चावल के लिए आज काली मसूर की दाल उबाल रही हूँ, और ओट्स चाहो तो आप ऐसे भी पीस सकते हो, ग्राइंड कर सकते हो, बट थोड़ा सा अगर रोस्ट करके पीस लोगे तो उसका जो लसलसपन है ना, जो चिपचिपा सापन होता है, वो खत्म हो जाता है रोस्ट करने से। एंड हल्का सा ही, बस थोड़ा सा रोस्ट करना होता है, ज्यादा नहीं। निकालते हैं। This is the oats powder. This is oat powder. सो गाइज, यहाँ पे मैंने इसमें ना थोड़ा सा चावल का आटा मिलाया है, और वही मेरी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अब पता है मुझे। इसमें प्याज टमाटर सब्जी तो और कुछ थी नहीं, तो प्याज टमाटर डाला, नमक मिर्च डाला, और हरी मिर्च डाल दिया, और चावल का आटा मिलाया। वैसे हर बार मैं बेसन बनाती हूँ तो बहुत अच्छा बनता है, मैंने कहा बेसन से ना वो क्रिस्पीनेस नहीं आती, और सूजी मेरे पास थी नहीं,
तो मैंने थोड़ा सा चावल का आटा मिलाया और इस घोल को थोड़ा सा पतला करने की अब कोशिश कर रही हूँ, पर बाय गॉड टूट रहा था। पता नहीं मेरा नॉन स्टिक खराब हो गया है पैन। एक तो नॉन स्टिक पैन के अंदर चीला कभी नहीं बनता, नॉन स्टिक तावे के अंदर बनता है। तो पैन में बनाने की कोशिश कर रही थी, तो बस कैसा ही बना है वो आप आगे आगे देखो। आओ बनाते हैं। हल्का सा सरसों का तेल स्प्रेड करेंगे। तो देख लो गई जो सत्यानाश यहाँ हुआ है, एक्चुअली ना टूट फूट गया है सारा। उठाने की कोशिश करो, उठ नहीं रहा। एक तो नॉन स्टिक पैन है, सारी इसकी कोटिंग उतर गई है नॉन स्टिक के ऊपर से। स्पैचुला ना कभी भी नॉन स्टिक में ये वाला स्टील वाला यूज नहीं करना चाहिए, और मेरे पास दूसरा वाला है नहीं। और बस, वरना अगर ये तवे पे बनता ना तो वाकई बहुत अच्छा बनता। और मेरे पास जो तवा है ना वो लोहे का है, उसमें तेल ज्यादा लगेगा। तेल से बचने के लिए तो नॉन स्टिक में मैंने बनाया था, बट इस पैन में बन ही नहीं रहा था। फिर अब इसके बाद थोड़ा सा ऑयल डाल के अब मैंने दूसरा चीला बनाने की कोशिश करी कि चलो ये वाला बना के देखते हैं। और ये वाला मैंने पूरा का पूरा एज इट इज ही डाल दिया। डोंगे में कुछ पता तो था नहीं, मुझे पता था बनना तो है नहीं, जो बन के निकलेगा वो खा लेंगे। मेरा फोन यहाँ पर देखो स्विच ऑफ हो गया। मैंने कहा ऑन क्यों नहीं हो रहा है, स्विच ऑफ ही हो गया। और मुझे इसको पलटना था। क्या है चीला? ओट्स चीला। अभी क्या खा रही है? हाँ, टूटेगा ये। मोटा बनाया या तो ये पतला बनाया तो वो नहीं पलटा, मोटा बना तो भी नहीं पलटा। अरे नॉन स्टिक कढ़ाई खराब हो गई, चिपक रही है नीचे सारा इससे। वेलकम बैक। तो मैंने डिनर कर लिया था, जैसा कि आपको बताया स्विच ऑफ हो गया था, तो फ़ोन चार्जिंग पे लगाया। अभी भी सिर्फ 40% बचा है, इसके अंदर 40% हुआ है। तो मैंने कहा अपडेट दे दूं। तो अभी दिव्या को पढ़ाकर हटी हूँ, एंड साथ के साथ खाना बनाया है। दाल उबाल दी थी आप लोग के सामने ही जब आई थी। अब दाल में तड़का लगा दिया है, तो 1-2 सीटी तड़का लगाने के बाद लगा रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी कसर थी। चावल चढ़ाया है, तड़का लगा दिया है दाल के अंदर, और उसको पढ़ा दिया है। डिनर कर चुकी हूँ। कौन कहता है बैंड बज जाती है। दीपक जी अभी बेचारे ऑफिस से आए हैं, फिर घर का राशन लेने गए थे, तो बेचारे देखो, ये देखो, तो घर में राशन भी आ गया है। मंथली ग्रॉसरी जो आनी होती है। हाय मेरा बेचारा पति। तो यार पानी पिला पापा को, जल्दी पिलाओ बेटा। सो गाइज अब मेरा रहता है नाइट ड्रिंक, जो कि मैं पी लूँगी। और अब मैं निकाल रही हूँ घर वालों का खाना। तो बस अब सब घर वालों को खाना खिलाती हूँ, और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर सेल्फ गाइज, लव यू ऑल। ये रात का डिनर है और सबको खाना खिलाना है। चलिए फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग करूँ, तो यस आई एम ट्राइंग कि मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग करूँ, बट समहाउ ये होता है कि मैं कभी ऑफिस से 8 बजे आती हूँ, कभी 7 बजे आती हूँ, कभी 5:30-6 बजे ही आ जाती हूँ। तो कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। मतलब 5:30 छुट्टी होती है, तो 5:30 छुट्टी होती है, तो ऑफिस से निकलते निकलते 6-6:45 बज जाते हैं, कई बार 6 हो जाते हैं। एग्जैक्टली आप टाइम से नहीं निकल पाते। तो 5:30 की छुट्टी का मतलब आपको 15 मिनट और ऊपर लग ही जाते हैं निकलते निकलते ऑफिस से। तो वही घर पे पहुँचती हूँ 6:30-6:45 तक, कई बार 6:30 तो कई बार 6:45 तक। फिर आके फ्रेशन अप होके नहा धो के दोबारा से किचन में लगना, खाना बनाना, तो बजते बजते 8 बज जाते हैं। कोशिश करती हूँ कई बार 6:30 जल्दी आ गई तो 6:30 तक, 6:45 तक डिनर कर लेती हूँ। कई बार बनाने में टाइम लग जाता है, तो 8 बजे तक। तो बस ऐसे ही कुछ चल रहा है गाइस। मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ, इंटरमीडिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, बट वही लास्ट 8 बजे तक हो पाता है वो इंटरमीडिएट।